नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न। बिज्जी के उपनाम से प्रसिद्ध थे। श्यामलदास थे। श्यामलदास ने वीर विनोद की रचना की थी। निहालचंद, जिसे किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। विजयदान देथा इसका सही आंसर हो जाएगा। विजयदान देथा बिज्जी के उपनाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने बातारी फुलवारी, दुविधा, अलेखो हिटलर आदि रचनाएं की थी। नेक्स्ट चलती है। प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध है। गंगानगर है, चूरू है, जयपुर है, कोटा है। प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध है, वो गंगानगर जिले से है। इनकी एक प्रसिद्ध गजल है, यह दौलत भी ले लो, यह शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बचपन का पानी। 2011 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट चलती है अगले क्वेश्चन की ओर। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? अगर आपको सीधी तीज पूछे तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कजली तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया में मनाई जाती है। तीज के बारे में एक कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर। नेक्स्ट चलती है। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, मोतीलाल तेजावत ने की थी, या विजय सिंह ने की थी, या माणिक्यलाल वर्मा ने की थी? संप सभा की स्थापना है वो गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट चलती है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर बढ़ता है? करणी माता का मेला। करणी माता का मेला है वो देशनोक बीकानेर में बढ़ता है। बेणेश्वर मेला है या बाबा रामदेव जी का मेला है वो रुणेचा में बढ़ता है। खाटू श्याम जी का मेला है वो सीकर में बढ़ता है। यहाँ पर सही आपका सही आंसर है वो बेणेश्वर का मेला हो जाएगा। बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले में माही सोम जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा को कहा जाता है, चंबल को कहा जाता है। अगर हम चंबल के उद्गम की बात करें तो जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। इसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में है वो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। बनास इसे वन की आशा कहती है। माही अगर पूछा जाए आपसे कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है तो वो माही नदी हो जाएगा। उल्टे यू के आकार की है यह नदी। और आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा वो बाणगंगा हो जाएगा। इसे ताला नदी व रुंडित नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? जसनाथी। जसनाथी है वो जसनाथ जी ने की थी। नाथ संप्रदाय या कालबेलिया या कामड़िया? यहाँ पर आपका है वो सही आंसर है वो कामड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई थी? चारुमती हुई थी, या उमादे हुई थी, या कृष्णा कुमारी हुई थी, या मीराबाई हुई थी? राजस्थान के इतिहास में अगर हम रूठी रानी की बात करें तो वो उमादे हुई थी। रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध हुई थी। उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण की पत्नी थी और इनका विवाह 1536 ईस्वी में राव मालदेव से किया गया था। यह उम्र भर जीवन में रूठी रही। एक बार राव मालदेव ने ईसरदास बार्ट को इन्हें मनाने के लिए भेजा था। इन्होंने यह मनाने के लिए तैयार भी हो गए थे। फिर आशा बार्ट ने एक दोहा लिखा था, रानी उमादे को सुनाया था कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, 2 गयंद बंधु हेखे खंबू थान।
रानी उमादे है वो अपने पति से रूठकर तारागढ़ अजमेर दुर्ग में रही थी। इसमें आपका सही आंसर है वो रानी उमादे हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 1736 में, 1734 में, 1732 में या 1731 में? हुरडा सम्मेलन है वो 1734 ईस्वी में हुआ था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह ने की थी। स्वाई जय सिंह भी इसमें उपस्थित हुए, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, इन सभी राजाओं ने मिलकर मराठाओं के आक्रमण को रोकने की प्लानिंग बनाई थी। नेक्स्ट चलते हैं। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी? 1559 में, 1459 में, 1452 में, 1352 में? जोधपुर की स्थापना है वो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में की थी। 1559 है वो उदयपुर की स्थापना है।